अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके पता नहीं कितने ही ज्यादा कमेंट्स आए थे कि सर जी आप हमें एलसीएम में और एचसीएफ में बेसिक डिफरेंस बताइए। दोस्तों ये जो एलसीएम होता है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको समझने के लिए हमने 3 नंबर का सहारा लिया है, एक 12 है, एक 18 है और एक 24 है। तो अब हम देखते हैं कि इनका एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। लेकिन इस नंबर्स को हम लोग ब्रेक करके इनके फैक्टर्स पहले फाइंड करते हैं। अभी देखिए 12 को हम ब्रेक करेंगे तो 2 6 12 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा और 3 1 क्या हो जाएगा 3। तो इसका जो फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 3। अभी हम 18 को भी ब्रेक करते हैं। जब हम 18 को ब्रेक करेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा और 3 1 क्या हो जाएगा 3। तो आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 3। अब दोस्तों अब आगे नंबर है 24। तो 24 को हम ऐसे करेंगे 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे आपके पास नंबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब दोस्तों हमने देखना है कि इसके अंदर कॉमन क्या है। दोस्तों इसके अंदर कॉमन ये है कि अगर आप देखें तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये कॉमन है, दूसरा ये कॉमन है और तीसरा ये कॉमन है। कॉमन वो चीज होती है जो तीनों में एक जैसी हो। तो ये भी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है, ये भी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है, ये भी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है। तो जो चीज कॉमन होती है वो आपके पास एचसीएफ होता है, उसको हम बोलते हैं ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की वैल्यू क्या है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। एक बात तो ये हो गई। अच्छा अच्छा दोस्तों, दूसरी अब चीज है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हमने ये करना है, एलसीएम मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आपने देखना है कि देखें यहाँ पे अब 2 नंबर है, ठीक है, मतलब इन तीनों में देखें 2 नंबर आ रहे हैं, या 2 आ रहा है या 3 आ रहा है। अब आपने इनमें देखना है तीनों में सेपरेटली, इनमें से मुझे 12 18 और 24 में सबसे ज्यादा बताएंगे 2 किस में रिपीट हुआ है। सबसे ज्यादा 2 रिपीट हुआ है 24 में, ठीक है। कितनी दफा हुआ है, 3 दफा, यानी 1 2 और 3। तो आपने क्या लिखना है, 3 दफा लिख देना, ठीक है, क्योंकि इन सब में सबसे ज्यादा जो 3 रिपीट हुआ है वो कितनी दफा हुआ है, मतलब 24 में 3 दफा हुआ है इन तीनों में, ठीक है। उसके बाद देखें इन तीनों में सबसे ज्यादा 3 कहां पे रिपीट हुआ है। यहाँ पे 3 एक दफा रिपीट हुआ है तो ये सबसे ज्यादा नहीं है। यहाँ पे 3 2 दफा रिपीट हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 3 एक दफा। तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा जो रिपीट हुआ है वो 2 दफा हुआ है। तो आप 2 दफा क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अभी जो आएगी वैल्यू उसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। 2 2 4 4 2 8, 8 3 24, 24 3 क्या हो जाएगा 72। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इसको आप एलसीएम को एक और तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए ये 2 कितने 2 है, ये 2 की पावर 2 है और 3 की क्या 1 है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 2 की 1 है और यहाँ पे 3 की भी क्या है 1 है। तो यहाँ पे 2 की कितनी है 3 और 3 की कितनी वैल्यूज है 1। तो अभी देखें इन तीनों में सबसे ज्यादा 2 की वैल्यू कितनी है, 2 की 3। तो आपने 2 कितनी दफा लिख देना है, 1 2 और 3 दफा। इन सब में देखेंगे, अच्छा यहाँ पे 3 2 दफा, ठीक है, ये गलती हो गई। तो अब 3 कितनी दफा, 2, तो आपने 2 दफा लिख देना। ये आपके पास क्या होता है, एलसीएम का तरीका होता है। तो दोस्तों उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से जो है हम लोग एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको ये समझ आई है तो काइंडली कमेंट में जबरदस्त लिख दें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।